नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 4 देखने वाले हैं। यह एक कविता है जिसका नाम है मन। इस कविता को लिखने वाले कवि विकास परिहार जी, उनका नाम और इनकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। इनका परिचय हम प्राप्त करते हैं। विकास परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में 1983 में हुआ। ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे कवि, अनेक क्षेत्रों में कार्य उन्होंने किया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सन 2000 से 2006 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में सेवा दी है। इसके साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है और रेडियो से भी वो जुड़े हुए हैं। और रेडियो से जुड़ने के बाद भी इनमें साहित्य के प्रति विशेष रुचि होने के कारण ये नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ये विकास परिहार जी ने यह कविता लिखी है जिसका नाम है हाइकू। अब इस कविता के संबंध में देखिए, हाइकू यह भारतीय काव्य प्रकार नहीं है। हाइकू यह प्रकार सबसे पहले जापान में इसकी शुरुआत हुई और साहित्य में जो कविता जिसे हम कहते हैं, विश्व की सबसे छोटी कविता इसे कहा जा सकता है। सिर्फ 3 पंक्तियों में यह कविता लिखी जाती है या पंक्तियां लिखी जाती है। उसमें देखिए, पहली पंक्ति में 5 शब्द होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण के इस ढांचे में इस कविता को लिखा जाता है। यह इस कविता की, इस काव्य प्रकार की विशेषता है। जैसे हमें जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, वैसे कवि को भी इस जीवन में अनेक अलग अलग प्रकार के अनुभव आए और इन अनुभवों को सबसे कम शब्दों में बांधने का प्रयत्न कवि ने यहाँ पर किया है। और ऐसे कम शब्द वाले ये हाइकू बड़े देखने लायक हैं। शब्दों की संख्या कम है लेकिन इसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है वो बहुत बड़ा अर्थ है। जैसे गागर में सागर भरने की शक्ति होती है, वैसे ही यहाँ पर कम शब्दों में अपने अनुभव को वो प्रकट करना चाहते हैं। यह जो काव्य प्रकार हैं जिसे हम हाइकू कहते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी देखिए। यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है एक कवि की, मात्सुओ बाशो इनका नाम है। ये जापानी कवि थे। इन्होंने सन 1644 से 1694 तक इन्होंने हाइकू इस काव्य प्रकार को प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। सबसे पहले जापान में यह हाइकू प्रसिद्ध करने का, उसका प्रचार करने का काम मात्सुओ बाशो ने किया। और बाद में यह काव्य प्रकार, जैसे कि ऐसा होता है कि साहित्य की एक रचना उस भाषा की बपौती नहीं होती, वह तो पूरे विश्व की होती है। और जैसे यह काव्य प्रकार जापान में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, तब यह प्रकार पूरे विश्व में फैल गया और सभी भाषाओं ने इसे स्वीकार किया। अपनी हिंदी भाषा ने भी उसे खुले मन से स्वीकार किया गया है। उसी तरह से आजकल के अखबार में भी हाइकू मराठी भाषा में भी आ रहे हैं। तो हाइकू यह एक काव्य का प्रकार, सबसे छोटा काव्य का प्रकार, लेकिन बहुत बड़ी और गहरी बात इसमें छिपी हुई होती है। तो देखते हैं आज मन यह कविता। लेकिन इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हाइकू इतने छोटे हैं तो इसके पीछे कवि क्या कहना चाहते हैं। शायद आप कुछ और दृष्टि से इस हाइकू की तरफ देख रहे हो तो भी चलेगा, तो अलग अलग अर्थ भी इससे निकल सकते हैं। देखते हैं, पहला हाइकू यहाँ पर दिया है, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि इस काव्य प्रकार की विशेषता मैंने आपसे कहा कि पहली पंक्तियों में 5 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घना अंधेरा, घना अंधेरा, घना शब्द 2 शब्दों का है और अंधेरा शब्द 3 वर्णों का है। तो इस तरह से हो गए 5 वर्ण। और चमकता 4 वर्ण, प्रकाश 3 वर्ण, कुल मिलाकर हो गए 7। और अधिक और 2 शब्द वर्ण और अधिक 3 वर्ण, इस तरह से 5 वर्ण।
तो यहाँ पर 5, 7, 5 कुल मिलाकर हो गए 17 वर्णों की यह पहली हाइकू है। और इस हाइकू में कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। चारों तरफ घना अंधेरा है और ऐसे घने अंधेरे में रोशनी की थोड़ी सी भी लकीर देखी जाए तो वह और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसमें देखिए कवि प्रकृति का वर्णन तो कर रहे हैं, जैसे कि चारों तरफ घना अंधेरा है लेकिन चमकता प्रकाश और अधिक तेजी से दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे कवि को क्या कहना है, देखिए, हमारे इस जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंगों से हमें गुजरना पड़ता है। कई प्रसंग ऐसे होते हैं कि जिसमें हम मायूस होते हैं, नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं। और जब निराश होते हैं तब निराशा यह अंधेरे का प्रतीक होती है। और यह अंधेरा जब चारों तरफ अनेक प्रकार की निराशा के बादल छा जाते हैं तो ऐसे निराशा में अगर आशा की एक झलक भी हमें दिखाई देती है तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए कवि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमारे जीवन में अगर हम निराश होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो मदद करने वाला या फिर आशा की एक झलक हमें उसकी ओर खींच लेती है और उसके सहारे हम निराशा के बादलों से परे निकल सकते हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। यह पहला हाइकू। अब दूसरे हाइकू में देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। यहाँ पर भगवत गीता में भी ऐसा ही एक संदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब सिर्फ अपने जीवन में करते जाओ, कर्म करो, इस कर्म को करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा इसके बारे में मत सोचो, वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार किस पर है? सिर्फ कर्म करते रहो, सिर्फ काम करते रहो। काम करने के बाद, इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, क्या पाने वाले हैं हम, इसके बारे में मत सोचो। अपने पूरे जीवन में यह बात अपने ध्यान में रखो कि सिर्फ करते जाओ, करते जाओ, पाने की बिल्कुल मत सोचो, क्या मिलेगा मत सोचिए। सुधा मूर्ति जी की किताब पढ़ी। इस किताब में एक ऐसा प्रसंग दिया है कि उत्तर भारत में बहुत बड़ा तूफान आया था और ऐसे तूफान में फंसे हुए लोग भी काफ़ी थे और उनकी परेशानियां भी बहुत ज़्यादा थी। तो सुधा मूर्ति जी उनकी अपनी कंपनी सिम्बायोसिस इसमें कार्यरत थी। इस कंपनी की हालत भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही थी। इन्होंने सोचा कि चलो ऐसे फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, तूफान से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे। लेकिन मदद करने के बाद क्या मिलेगा इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। बस एक अच्छा कार्य करना है और इसी बात को ध्यान में रखकर इस कार्य में वो जुट गई। इन्होंने क्या किया, एक संदूक बनाया, एक ऐसा संदूक जिसमें फंसे हुए लोगों को जो चीज़ें ज़रूरी हैं ऐसी चीज़ें उन्होंने उस संदूक में रख दी। जैसे कि रात में अगर सर्दी होती है तो कंबल चाहिए, बैटरी चाहिए, इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीज़ें चाहिए, ऐसे ज़रूरी सामान एक संदूक में उन्होंने भर दिए। और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक संदूक उन्होंने तैयार किए और ये संदूक लेकर 5 ट्रकों में ये सामान भर दिया, ये संदूक भर दिए और निकल पड़े दक्षिण भारत की तरफ। और वहाँ पर जाने के बाद जो सामान से भरे हुए लदे हुए जो ट्रक थे, ये ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच गए। रात हो गई। रात होने के बाद इन्होंने सोचा कि चलो अब इस ट्रक को किसी सुरक्षित स्थान पर रोक देते हैं क्योंकि रात का समय है। तो एक बिल्डिंग चल रही थी, बिल्डिंग का काम चल रहा था, उसके सामने थोड़ी सी जगह थी, ये ट्रक लगाने के लिए मैदान था। वहाँ पर चले गए और वहाँ पर ट्रक अपने लगा दिए, लेकिन किसी से पूछा नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था।
बाद में कॉन्ट्रैक्टर आ गए। कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि बिना अनुमति के इन्होंने यहाँ पर ट्रक लगा दिए हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें कहा कि अरे भाई ये ट्रक हटवा दो, आपने यहाँ पर किसकी अनुमति आपने ली और बिना पूछे आप यहाँ पर आ गए, चलो इन्हें बाहर रख दीजिए, बाहर रास्ते पर खड़ा कर दीजिए। मालिक से सुधा मूर्ति जी ने कहा कि अरे भाई, कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि अरे भाई ये ऐसे बाढ़ पीड़ित लोग, तूफान से पीड़ित लोगों के लिए यह सहायता है और हर एक को यह एक एक पेटी में देने वाली हूँ, इसलिए कम से कम आज की रात इसे यहाँ पर रख दीजिए। अगर बाहर सड़क पर खड़े कर दिए तो शायद चोरी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे खड़ा कर दिया है, कृपया आप इसे यहाँ पर खड़े रहने दीजिए। लेकिन वह कॉन्ट्रैक्टर नहीं माना और उसने ये पांचों के पांचों ट्रक वहाँ से निकाल दिए और रास्ते पर खड़े कर दिए। अब रास्ते पर खड़े कर दिए तो कोई भी लोग आएंगे और इसमें से साहित्य चुरा कर ले जाएंगे, अब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी चलो, उन्होंने वैसे ही ये ट्रक छोड़ दिए और रात के समय चली गई वहाँ पर से, और सुबह जल्दी आकर देखा तो ट्रक उनके बिल्कुल ठीक ठाक थे और इन्होंने दूसरे दिन से लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। सहायता पूर्ण हुई। सहायता पूर्ण होने के बाद वापस अपने ऑफिस में आ गई, मुंबई में आ गई, और मुंबई में आने के बाद ये बात जो घटना थी वो भूल गई। और घटना भूलने के बाद एक दिन एक व्यक्ति अपने इस कंपनी में आ गया और कंपनी में आने के बाद उसने पूछा कि सुधा मूर्ति जी हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके हालात देखने के बाद पता चलता था कि बहुत गरीब भी था, और उसने जो पोशाक पहनी थी इससे पता चला कि वह एक वॉचमैन है और काम करता है, बस एक गरीब व्यक्ति है। तो वो मिलने के लिए आ गया। सुधा मूर्ति जी बैठी थी अपनी केबिन में, उन्होंने नमस्कार किया और बता दिया कि आप वो दक्षिण भारत में आई थी उस गांव में, और उस स्थान पर आप गई थी 5 ट्रक लगवाने के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने आपका अपमान किया और वो ट्रक वहाँ से हटाने के लिए कहा। मैं वहीं पर था उस समय, मैं वॉचमैन की ड्यूटी करता था वहाँ पर, वहीं पर था। रात के समय की ड्यूटी की जिम्मेदारी मेरी थी और मुझे भी ऐसा लगता था कि यह एक अच्छा काम आप कर रही हैं और इस काम में आपकी सहायता होनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। लेकिन मालिक के सामने मैं कुछ नहीं बोल सका। लेकिन जब आप जैसे ही चली गई तो पूरी रात भर मैंने वहाँ पर पहरा दिया। जो आपके 5 ट्रक आपने रखे छोड़े थे वहाँ पर मैंने पूरी रात भर रखवाली की। कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी नहीं की, लेकिन आपकी नौकरी की, और वो भी ईमानदारी से। और इसीलिए आप रात भर उस सामान को वहाँ से किसी ने चोरी नहीं की, क्योंकि वहाँ पर मैं पहरा दे रहा था। और सुधा मूर्ति जी ये बात भूल गई थी, उनको याद आया, अरे हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी क्या सहायता करूँ, क्या मदद करूँ। और तब वॉचमैन कहता है कि मैडम जी देखिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका यह एक बहुत ही बड़ा महान कार्य है और इस कार्य में मैं अपना भी योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और उसने अपनी जेब में एक चेक निकाला जिस पर कुछ रकम लिखी हुई थी, नीचे हस्ताक्षर किए थे, और ये चेक उसने सुधा मूर्ति जी के हाथ में दिया और कहा कि मेरे पास जो जितना बन सके उतनी मदद मैं आपको करना चाहता हूँ, ये चेक रख लीजिए और इसे किसी अच्छे लोगों के लिए उसका प्रयोग कीजिए। ऐसा बोलकर वो चला गया। सुधा मूर्ति देखती रही। उन्होंने उस चेक को खोल कर देखा, उसमें कितनी रकम लिखी थी, सिर्फ 700 रुपये। लेकिन ये 700 रुपये 700 करोड़ से भी ज़्यादा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपना पेट वो ठीक तरह से भर भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वह वहाँ पर मदद करने के लिए आ गया। यह बात देखकर सुधा मूर्ति जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने उस मदद को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो जो व्यक्ति था वो तो चला गया, लेकिन दोबारा वह नहीं मिला। लेकिन फिर भी यह घटना उन्होंने अपनी किताब में लिख कर रखी है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, अपने जीवन में सिर्फ कर्म करते रहो। कर्म करने के बाद उससे फल कौन सा प्राप्त होगा इसके बारे में मत सोचो, ये काम तुम्हारा नहीं है। जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया है तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। अगले हाइकु देखिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यह जो हमारा जीवन है, यह जीवन
एक नौका के समान हैं। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, यह असीम सागर है, असीम समंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस जीवन रूपी नौका को हमने इस दुनिया में छोड़ दिया है। मझधार में, तूफान में, जब तूफान आता है, नदी के बीचों बीच नौका गई है और बड़ा तूफान आया, तो ऐसे तूफान में हमारी नौका को, हमारी नैया को कौन संभालेगा। अनेक प्रकार की बाधाएं जीवन में होती है। यह जीवन रूपी नैया डगमगाने लगती है, डूबने लगती है, तब इसे संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? तो यहाँ पर कवि को ऐसा बताना है कि हमारी नैया है तो इसे हमें ही संभालना पड़ेगा। वामनराव पै जी कहते हैं, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यानी इस जीवन को कैसा रूप देना है, कैसा मोड़ देना है उसको, ये हमारे ऊपर है। इसलिए इस जीवन रूपी नौका को मझधार में अगर वह डूब रही है तो इसे हम संभाल सकते हैं, या हमारे गुरु इस नैया को डुबोने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से एक नया विचार कि जो भी अपना जीवन है तो इसे हम कैसे जीवित रख सकते हैं, कैसे जिंदा रख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात बताई है। अगला हाइकू देखिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। भारतीय महीनों में अंतिम महीना जिसे फागुन कहा जाता है, यह रंगों का त्यौहार लेकर आने वाला यह बड़ा ही सुंदर ऐसा महीना जिसे फागुन कहा जाता है। इसमें महाशिवरात्रि होती है या फिर होली का त्यौहार आता है। यह फागुन महीना अपने साथ अनेक रंगों को लेकर आता है और रंग प्रकृति में चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसा यह त्यौहार, ऐसा यह फागुन, यह महीना, इसमें हंसी मजाक होता है। प्रकृति में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन हमेशा होता रहता है। यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं होते या सिर्फ सुख ही नहीं होता। जब दुख खत्म होता है तब अनेक प्रकार के रंग लेकर अनेक प्रकार की खुशियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं, और ऐसी ही खुशियाँ यह प्रकृति हमारे जीवन में लेकर आ जाती हैं। अगला हाइकू देखिए। कांटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कहाँ पर खिलता है? कांटों में खिलता है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देता है। कांटों के बीच खिलखिलाता हुआ फूल दूसरों को प्रेरणा देता है। किस बात की प्रेरणा देता है? कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ क्यों ना हो, फिर भी इन परिस्थितियों से मजबूर होकर हमें हारना नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसे ही एक सफल जीवन हम कह सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो संघर्ष कीजिए। जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, इनके साथ जूझिए, लड़िए और उन पर मात कीजिए, तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपका जीवन दूसरों को प्रेरणादायी बन सकता है। इसलिए संघर्ष का जीवन में काफ़ी महत्व है। बिना संघर्ष के जीवन, उसे हम जीवन नहीं कहेंगे। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष होने चाहिए। मराठी पुस्तक में अरुणिमा का पाठ है, देखिए, उसने किया हुआ संघर्ष आप जानते ही हैं। अगर वह नाराज़ होकर बैठ जाती तो क्या हम उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते? जी नहीं। एक पैर कटने के बाद भी उसने जो कार्य किया है वह कार्य देखने लायक है। यानी जिनके जीवन में संघर्ष होता है, जो संघर्ष से ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। और उसी तरह से ये कांटों के बीच खिला हुआ गुलाब का फूल हमें प्रेरणा देता है जिंदा रहने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला हाइकू देखिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर।
कुंठा, इसका अर्थ है घोर निराशा। मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। इसमें कभी कभी हम बहुत नाराज़ होते हैं, और जब मायूस होते हैं तब अपने मन का दर्द आँखों से आंसू बनकर बाहर निकल आता है। और जब ऐसा होता है तब हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और इसीलिए अपने अंदर जो भी दुख है, जो भी दर्द है, ये आँखें कोई बात नहीं छिपा सकती। ये आँखें दर्पण हैं, अपने मन का दर्पण। आप अपने मन में अगर दुखी हो तो आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, कितनी भी कोशिश कीजिए अपने आप को खुश दिखाने का, नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। और ये जो मन का दर्द होता है, जब वह पछतावा बनकर आँखों से बाहर आता है, तो इससे हमारा मन का जो दर्द है, जो दुख है, वह दुख दर्द कम हो जाता है। यही बात इस हाइकू में उन्होंने बताई है। अगला हाइकू देखिए। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। विषाद यानी इच्छा पूर्ति न होने के कारण होने वाला दुख। अनेक प्रकार की इच्छाएं मनुष्य अपने जीवन में रखता है, और ये इच्छा अगर पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ण अगर नहीं हुई, तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। और इसे हम पछतावा भी कह सकते हैं, क्योंकि पछतावा होने के बाद अपनी आँखों से जो आंसू निकलते हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि यह गंगा नदी का पवित्र जल होता है, और गंगा नदी में एक बार जो स्नान करता है वह पुण्यवान बन जाता है। तो उसी तरह से हमारे आँखों से जब अपनी मन की पीड़ा बाहर निकलती है, इच्छा पूर्ण न होने के कारण जो दुख है, वह दुख अगर आँखों के द्वार से वह खारे जल के रूप में बाहर निकलता है, तब हमारा जो मन है वह पावन हो जाता है। पावन यानी पवित्र, वह पवित्र हो जाता है। अगला हाइकू देखिए। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। यहाँ पर एक शब्द आया है जीजी विषा। जीजी विषा का मतलब है जिंदा रहने की उत्कट इच्छा। कोई भी हो, उसके अंदर जीजी विषा होती है, जिंदा रहने की उत्कट इच्छा होती है। भले ही उसका जीवन विष के प्याले के समान हो गया है, जहर के समान हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। जैसे कोई रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ भिखारी, उसे 2 दिन से कुछ नहीं मिला, वह भूखा है, पानी पीकर जिंदा रहता है, लेकिन फिर भी मरने की इच्छा उसके अंदर नहीं होती। वो ऐसा सोचता है कि चलो आज मुझे भीख नहीं मिली, खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे कल ज़रूर मिल सकता है खाने के लिए, और मैं पेट भर खाना खा सकता हूँ या खाऊंगा। लेकिन उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसे कहते हैं जीजी विषा, जिंदा रहने की उत्कट इच्छा। और अगर ऐसी आशा आपके अंदर है, ऐसा विचार आपके अंदर है कि आज नहीं तो कल मेरा बहुत ही अच्छा होगा, उज्जवल होगा, और ऐसा मानकर अगर हम अनेक बड़े बड़े दुखों को झेलते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ज़िंदा रहने की इच्छा प्रकट करते हैं, इसे ही जीजी विषा कहा जाता है। भले ही यह जीवन पूरा जहर के समान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह जो भावना है, इसे ही जीजी विषा कहा जाता है, और यह जीजी विषा हर व्यक्ति के अंदर हुआ करती हैं। अगला हाइकू देखिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। मन की पीड़ा, अपने मन की पीड़ा जो होती है, मन का जो दर्द होता है, यह मन का दर्द बादल बनकर जब बरसते हैं, आंखें बरसती हैं, तब यह दुख और दर्द थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मन की पीड़ा हल्की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों का सुख देखकर जो सुखी होता है, वही सच्चा आदमी है। हमारी आंखें बरसनी चाहिए, लेकिन वो खुद के दुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख के लिए।
जैसे कि एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, अस्पताल में एक बूढ़े व्यक्ति को भर्ती करा दिया गया। बूढ़ा व्यक्ति जिसका कोई नहीं था, निपट अकेला था, और जो बेटा था वह काफ़ी दूर नौकरी करता था। तो पड़ोस वालों ने फ़ोन करके बता दिया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम जल्दी से अस्पताल में आ जाओ। उसको अस्पताल का पता भी दिया था। 2 दिन तक उस बूढ़े व्यक्ति के पास कोई नहीं था। वहाँ पर काम करने वाली जो नर्स थी वो भी परेशान, अपने पिताजी की तरह वह उनकी देखभाल किया करती थी। उनको क्या चाहिए क्या नहीं, दवाई समय पर वह पिलाती थी। और एक दिन, तीसरे दिन वह एक व्यक्ति आया, फौजी था वह, जो पोशाक थी उसकी फौजी की पोशाक थी, बैग लटकाए हुए आ गया। और आने के बाद उसने नर्स से पूछा, पिताजी की तबीयत कैसी है? और तब इस नर्स ने थोड़ा सा गुस्से में आकर, क्रोध में आकर बोला, कैसे लड़के हो? हाँ, अब पिताजी इतने बुरी तरह से बीमार है और तुम्हें नौकरी की पड़ी है? अपने पिताजी की तबीयत के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है। ऐसा 1-2-4 वाक्य उसने बोल दिए और बाद में उसने दिखा दिया कि वो वहाँ पर बिस्तर पर हैं। वो फौजी आया और वहाँ पर उस अपने पिताजी को देखने के बाद उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, और हाथ लेने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने भी एक बार आंखें खोली, देखा, और उन्होंने भी उसका हाथ पकड़ रखा। कई देर तक वे दोनों ऐसे ही बैठे रहे। बाद में नर्स को थोड़ी सी दया आ गई, एक कुर्सी लेकर वह वहाँ पर चली गई और कहा कि बैठिए, आप यहाँ पर काफ़ी दूर से आए हैं यात्रा करके, आप बैठ जाइए। और वह जो फौजी था वह बैठ गया, उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में दबाते हुए, उनके सिर पर अपना हाथ घुमाते हुए। शाम हो गई, फिर भी वह बैठा हुआ था। शाम के वक्त उस नर्स ने कहा कि देखो भाई, एक काम करो, काफ़ी थके हुए होंगे, बाहर जाओ और नाश्ता करके आ जाओ, कुछ खा पी कर आ जाओ। फौजी कहता है कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और दूसरे दिन सुबह उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो जो फौजी था उसकी आंखों में आंसू आते हैं। नर्स बोलती है कि ठीक है, कम से कम अंतिम समय में तुम अपने पिताजी से मिलने के लिए आए, ये बड़ी खुशी की बात है। और तब ये फौजी कहता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए ये कौन थे? और तब नर्स कहती है, अरे ये तुम्हारे पिताजी हैं ना? और तब वो कहता है कि नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर मुझे बिठा दिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको लगा कि शायद मैं उनका ही बेटा हूँ, और इसीलिए मैं वहाँ पर रुक गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी यह फौजी यहाँ पर बैठा रहा, दूसरों के दुख में अपना दुख मानता रहा, दूसरों के सुख में अपना सुख मानता रहा। ऐसा दर्द होना चाहिए हमारे मन में, और जब ऐसा दर्द बादल बनकर जब अपनी आँखों से बरसता है, तब ये हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। एक अलग प्रकार का हाइकू यहाँ पर विकास परिहार जी ने दिया है। अगला हाइकू देखिए। अगले हाइकू में, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। आपने रेल की पटरियाँ देखी है। ये रेल की पटरियाँ क्या कभी एक पटरी होती है? जी नहीं, रेल की 2 पटरियाँ होती हैं, और वे हमेशा चलती रहती है, एक साथ रहती है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, एक दूसरे से बातें नहीं करती, मौन धारण की हुई है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन में सुख और दुख 2 पटरियाँ की तरह होती हैं, और यह दुख और सुख हमेशा साथ साथ कभी नहीं चलते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन ये हमेशा साथ साथ चलते हैं और मौन रहते हैं। बस इतना ही। अगले हाइकू में देखिए। अगले हाइकू में कवि कहते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। ओट यानी आड़ में। जब आसमान को देखते हैं रात के समय, ऐसे आसमान में
अगर कोई बादल का टुकड़ा आ गया तो इस बादल की पीछे आड़ में सितारे छिप जाते हैं और तब यह आकाश, यह अंबर सूना दिखाई देता है, खाली दिखाई देता है। यहाँ पर भी कवि जीवन की तरफ इशारा करता है। आसमान यानी जीवन, इस आसमान में सितारे जो हैं वह सुख की तरह होते हैं और यह जो बादल होता है वह दुख की तरह होता है। जब हमारे जीवन रूपी आकाश में दुख रूपी बादल आ जाता है तो सुख रूपी सितारे छिप जाते हैं और हमारा यह जीवन सूना बन जाता है, एकाकी बन जाता है। ऐसी कल्पना कवि ने यहाँ पर की है। अगले हाइकू में देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। हमारे जीवन में हितैषी होने चाहिए, हितैषी, हितचिंतक। और ये हितचिंतक क्या करते हैं? हमारे जीवन को नया अर्थ देने का काम करते हैं। तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर। गीत मेरा लेकिन स्वर आपका। और ऐसे जो गीत होते हैं, ऐसे गीत अमर हो जाते हैं, कभी मरते नहीं हैं। एक दूसरों का साथ लेकर जो काम हम करते हैं वह काम सफल हो जाता है, अमर हो जाता है। और वही बात यहाँ पर कवि बताना चाहता है। जैसे कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत पु ल देशपांडे जी, इनके बारे में एक किस्सा बताया जाता है, आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी दुखी था, इतना दुखी, इतना मायूस कि उसने सोच लिया कि चलो अब यह जीवन में नष्ट कर दूंगा। आत्महत्या करने का विचार उसके दिमाग में आया और आत्महत्या का विचार आने के बाद उसने सोचा कि चलो, अपने जीवन में काफ़ी दुखी रहा, अनेक प्रकार के दुख झेले हैं, कभी भरपेट खाना नहीं मिला, लेकिन मरने से पहले पेट भर कुछ खाना चाहता हूँ और बाद में मर जाऊँगा। कुछ पैसे थे उसके पास, अब मर जाऊँगा तो पैसों का क्या उपयोग, इसलिए ये पैसे लेकर वह वड़ा पाव की दुकान में चला गया और कहा कि 4 वड़ा पाव बांध कर दे दो। वहाँ पर बैठकर नहीं, बाहर जाकर आराम से बैठकर खाऊंगा क्योंकि अंतिम खाना है भाई। उसने 4 वड़ा पाव ले लिए और वह वड़ा पाव लेकर सोचने लगा कि किसी ऐसी जगह पर जाऊंगा कि जहाँ पर मुझे कोई देख न सके। वहाँ पर एक पानी की टंकी थी, काफ़ी ऊंची टंकी थी जिस पर कोई आता जाता नहीं था। वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया, सीढ़ियों से ऊपर चला गया, वहाँ पर बैठ गया आराम से और वड़ा पाव खाना शुरू कर दिया। सोचने लगा कि अब ये खाऊंगा और इधर से ही छलांग मारूंगा, मर जाऊंगा, बस जीवन खत्म। और तब जब वड़ा पाव जो पेपर था, उस पेपर में अखबार, पुरानी रद्दी कागज़ में उसने बांध कर दिया था वड़ा पाव, उसने ऐसे खोल दिया और खाना शुरू कर दिया। खाते खाते उसकी नज़र गई उस अखबार के टुकड़े पर। उस पर पु ल देशपांडे जी ने एक लेख लिखा था कि आदमी आत्महत्या क्यों करते हैं और आत्महत्या कायरता कैसी है। इसके बारे में उन्होंने अपने सुंदर विचार लिखे हुए थे। और वह वड़ा पाव खाते 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 उसने ये पढ़ना शुरू किया, पूरा लेख पढ़ा और पूरा लेख पढ़ने के बाद वड़ा पाव ख़त्म और उसके दिमाग के आत्महत्या का विचार वो भी ख़त्म। उसने सोचा कि अरे कितना अच्छा लिखा है, अगर मैं इसी तरह से काम करूँगा तो अपने जीवन में दुखी क्यों रह सकता हूँ, नहीं रह सकता। वह इतनी ऊंचाई से नीचे उतर आया और नीचे उतरने के बाद उसने काम पर अपना पूरा ध्यान दिया और अच्छी तरह से वह काम करने लगा। 2-3 सालों में उसके पास अपना मकान हो गया, अपना परिवार हो गया, उसकी शादी हो गई और खुशहाल ज़िंदगी वह जीने लगा। और एक दिन उसने पढ़ा कि पु ल देशपांडे जी एक कार्यक्रम में आने वाले हैं। वो चला गया वहाँ पर, उनको देखा और देखने के बाद जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद पु ल देशपांडे जी के चरणों में उसने अपना सिर झुका दिया और कहने लगा कि बस सिर्फ आपके कारण मैं ज़िंदा हूँ, वरना मैं कब का गुजर गया होता, आत्महत्या कर ली होती। पु ल देशपांडे की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो और मैं तुमसे कब मिला था। और तब उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रसंग हुआ था और ऐसे प्रसंग में मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपके लेख के कारण मैं बच गया और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ अपने जीवन में।
यानी दूसरों के दुख में प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में दूसरों को मदद करनी चाहिए, और इस तरह से यह जीवन हम सफल कह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ कि दूसरों के दुख में दुख मानिए और दूसरों के सुख में सुख मानिए। जब अपने जीवन में ऐसे हितैषी होते हैं तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है। और अंतिम हाइकु है, देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर समंदर, समंदर में रहने वाली मछली प्यासी ही रही। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है। कवि यहाँ पर अलग दृष्टि से, अलग अनुभव को यहाँ पर कथन करना चाहते हैं कि हम जिस चीज़ की खोज करते रहते हैं वह चीज़ हमारे पास होती है और हम उसे दूसरी जगह पर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। सागर में, समंदर में इतना पानी है फिर भी मछली प्यासी ही क्यों रही? इसके पीछे कवि यह कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य किसकी खोज करते हैं अपने जीवन में? सुख या सुखी होने की खोज करते हैं। तो यह सुख हम बाहर खोजते हैं। क्या बाहर हमें मिल सकता है वह? बिल्कुल नहीं। सुख कहाँ पर है? वह तो हृदय की उपज है। आप सुखी बनना चाहते हो तो आप अपने मन में सुखी हो जा, तभी आप सुखी हो सकते हो। और यही बात कवि ने यहाँ पर स्पष्ट की है। जैसे कि एक हिरन अपने जीवन में बेतहाशा भागता है, दौड़ता है। किसकी खोज में? सुगंध की खोज में। यह सुगंध कहाँ से आ रही है? यह सुगंध उसे परेशान करती है। अपनी नाक ऊपर उठाकर वह पूर्व दिशा की तरफ सूंघता है, तब उसे पता चलता है कि अरे सुगंध इधर से आ रही है। उसे ढूंढने के लिए वह दौड़ता है। दौड़ने के बाद थोड़ी देर रुकता है, अपनी नाक पश्चिम दिशा की तरफ करता है, उसे सुगंध आती है और उस दिशा में वह दौड़ता रहता है। लेकिन यह सुगंध कहाँ से आ रही है उसे अंतिम समय तक पता नहीं चलता कि यह सुगंध, और ये सुगंध को वह ढूंढने का प्रयत्न करता है और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कस्तूरी की सुगंध होती है जो उसी के अंदर, नाभि के अंदर छिपी हुई होती है। यानी जो अपने पास हैं उसे हम बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, ये गलत है। ऐसी बात कभी भी सफल नहीं होती। और इसीलिए सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। जो अपने पास हैं उसे हम बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जो कि गलत है। तो दोस्तों, मन यह कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। इस कविता का जो भावार्थ मैंने स्पष्ट किया है, शायद इससे भी आपका अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें गागर में सागर भरने की शक्ति है। और इसीलिए जो मेरी समझ में आया वही मैं आपके सामने मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर इसमें कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो, तो अपने हिंदी के अध्यापकों से चर्चा कीजिए और तब इसका जो भी भावार्थ है वह आपकी समझ में आ जाएगा। तो मन यह कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। हम एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक धन्यवाद।